छे सवाल तेरे नाल तेरा यार खड़ा जचदा कि नहीं दस तेरे। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आज है करवा चौथ, तो आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। और मेरी तबीयत ना आज थोड़ी सी खराब हो गई, पता नहीं क्यों, सुबह से ही न जाने पेट में इतना दर्द हो रहा है, भयंकर दर्द हो रहा है। तो चलिए अब टाइम आ गया है खाना बनाने का। तो खाना तो बन ही रहा है, ऑलमोस्ट बन ही चुका है, बस थोड़ा थोड़ा सा बचा है, 50% बन चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बन रही हैं कड़ी में डालने के लिए पकौड़ियाँ। तो बस कड़ी हमारी इधर बन चुकी है और इसमें अब हम डालेंगे पकौड़ी और इसमें तड़का लगाएंगे। यहाँ पे रखी हुई है अरवी, तो यहाँ पे हम बनाएंगे अरवी की सब्जी। तो अरवी की सब्जी में जो कुछ भी लगना है वो काट छाट के रख दिया है। तो बस पीछे से इसी कढ़ाई में अरवी की सब्जी छोंक देंगी। और इधर बन रहे हैं दूध के फरे, जो कि मेरी ससुराल में इन्हीं से व्रत तोड़ा जाता है। तो यहाँ पे ये दूध के फरे बने और इसमें बने हैं चावल। तो कड़ी, चावल, दूध के फरे और अरवी की सब्जी। और यहाँ पे हैं दो तरीके के आटे, ये मीठे वाले और ये सादा वाला। तो बस पकौड़ी हमारी बन चुकी है। इन पकौड़ियों को डालते हैं अपनी कड़ी में और तड़का मैं लास्ट में लगाऊंगी, उससे पहले पूड़ियां सेक लूंगी। तो अभी सेक के रख लूंगी। अभी समय हुआ है 11 और जो मेरी पूजा का जो सामान है ना, उस सारे सामान को अलग निकाल के रख दूंगी, मतलब उस भोग को मैं अलग निकाल के रख दूंगी। और उसके बाद बच्चे खाएंगे तो इसलिए खा सकते हैं, क्योंकि मेरी सासू माँ ऐसी करती है। मायके में भी मैंने ऐसे ही देखा है कि इसी तरीके से बन जाता है। जो मेरी थाली होगी, जो मुझे पूजा में लगने वाला है, और उस खाने को निकाल के मैं साइड में रख लूंगी और फिर बच्चे इसी खाने को खा लेंगे। तो चलिए खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। और फिर से मैं माता रानी से प्रार्थना करना चाहूंगी कि जो भी मेरी प्यारी प्यारी बहन है, मुझसे छोटी है, मुझसे बड़ी है, मेरी माता है, मेरी चाची है, ताई है, जो भी लगती हैं, जो भी इस पावन करवा चौथ के व्रत को करती हैं, माता रानी उनके पति की दीर्घ आयु करे, साथ में मेरे पति की भी दीर्घ आयु करे और हम लोग साथ में मिलजुल कर इसी प्रकार इस पावन करवा चौथ के त्योहार को मनाते रहें, व्रत को करते रहें। यही माँ गौरी, यही माँ अम्बे से मेरी प्रार्थना है। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। और आज पता नहीं क्यों मेरी हालत ना ऐसी थोड़ी सी गड़बड़ा सी रही है, और यही होता है, मैं नमक नहीं खाती ना तो बीपी लो होने लगता है। अभी कुछ पिछले 4-5 महीने से, पहले ऐसे कुछ नहीं था। तो चलिए देखते हैं कैसा रहता है। और आप लोग भी इस ब्लॉग को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का ये ब्लॉग बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो फ्रेंड्स, इधर हमारी करवा चौथ की बहुत ही टेस्टी और मजेदार कड़ी बनके तैयार हो चुकी थी और अब मुझे लगाना था इसमें तड़का। तो फटाफट से खड़ी लाल मिर्ची, खड़ा धनिया और जीरा, साथ में मेथी और हींग का यहाँ पे बहुत ही मजेदार तड़का लगा के तैयार कर दिया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी धनिया पत्ती और ऊपर से डालेंगे कटी हुई हरी मिर्ची, क्योंकि ना ऐसे कड़ी में ऊपर से ऐसी जो ताजा वाली हरी मिर्ची होती है ना कटी हुई, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे बन के तैयार हो चुकी है कड़ी। और साथ में ही ना इधर जो अरवी की सब्जी है ना, उसे भी बना दिया है। तो बस धनिया पत्ती डालते हैं और यहाँ तक कुछ कुछ जो खाना है ना, वो मेरा बन के कंप्लीट हो चुका है। सो फ्रेंड्स, कड़ी में तड़का लगा दिया है और अब ना हमारी यहाँ पे अरवी की सब्जी भी बनकर हो गई है तैयार। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। और बस अब रह गई मेरी पूड़ियां सेकने के लिए, सारे काम डन हो गए। इसमें चावल भी बन गए, तो चावलों को भी निकाल लेते हैं। और अब करते हैं रिया का वेट, जब वो आएगी तब वो पूड़ियां बेलेगी और मैं सेकूंगी, तब तक मैं और काम देख ले रही हूँ। काम पूरा कंप्लीट हो चुका है, झाड़ू पोंछा बर्तन, रिया भी आ गई थी, लेकिन उससे पहले ही मैंने पूड़ियां भी सेक के रख ली थी। और अब यहाँ पे बिट्टू रानी जाग चुकी हैं, नहा भी ली है अपने हाथों से और अब इनको दे दिया है खाना, क्योंकि आज सुबह तबीयत मेरी सही नहीं थी। तो पति देव लेकर आए थे सुबह जलेबी, आलू की सब्जी और पूड़ी, तो बिट्टू रानी यही खा रही हैं। और लली, अच्छा नहीं लग रहा है? बोलो बोलो, ब्लॉग में बोलो। है अच्छा लग रहा है तो बोलो, नहीं लग रहा तो नहीं बोलो। बताओ, नहीं लग रहा अच्छा? गाँव जाओगे वापस? तो फ्रेंड्स, सुबह से ही ना ये बस रोती जा रही है, रोती जा रही है। तो अभी देवर जी को बुलाया है, जो कि यहीं रहते हैं। हमने कि आ जाएंगे ना तो थोड़ा सा इनका मन बहल जाएगा। तो बस वो अभी लब्बू को लेकर आते होंगे, तब तक ये खाना खा ले रही हैं। और वैसे भी अभी खाना बनाया, कड़ी चावल पूड़ी सब्जी सब कुछ अभी भी बनाया, लेकिन इसको ना ये आलू की सब्जी और पूड़ी खानी थी, तो बस यही दे दिए। तो बस अब मैं कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए रेस्ट। वीडियो मेरी डाल दी है। रेस्ट क्या, देवर जी के आने का इंतजार कर रहे हैं। तो वो लब्बू भी आ जाएगा, बच्चों वगैरह को खाना आना देंगे, उसके बाद करेंगे थोड़ी देर के लिए रेस्ट। साड़ी वगैरह मैंने निकाल के रख दी है, चूड़ियां वगैरह रह गई हैं, तो थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, उसके बाद देखते हैं वो सारी चीजें भी निकालेंगे। किसके साथ आए हो? गौतम चाचू। इन्ने तो भैया हमें परेशान करता है, कुन्नू ने तो। खुशी रहो।
और अब ना यहाँ पे एक लोग आ गई थी मेहंदी लगवाने के लिए और उनके साथ में आई है उनकी एक बहुत ही प्यारी सी बेटी, आप देख सकते हैं, जो कि बोल रही थी कि नहीं पहले मेरी मेहंदी लगेगी उसके बाद ही मम्मा के मेहंदी लगेगी। तो बस देवर जी बैठे हुए हैं और कुन्नू की वजह से बुलाया है। कुन्नू का अभी मन नहीं लग रहा, अभी वो नई नई आई है और वो गाँव के सभी लोगों को याद कर रही है, अपनी फ्रेंडों को याद कर रही है, तो इसीलिए बुलाया था कि थोड़ा सा इसका मन बहल जाएगा। और तब तक ना इस बिट्टो रानी के हाथ में भी मेहंदी लग चुकी है। सो फ्रेंड्स, हमारी बिट्टो रानी है परेशान, इसीलिए बुलाया था देवर जी को कि ये थोड़ी देर बैठेंगे तो उसको थोड़ा सा सही लगेगा। वो किसी की भी नहीं सुन रही, बस शांत है एकदम, चुप चुप। देखते हैं 2-4 दिन और, वरना दिवाली पे जाएंगे और फिर छोड़ के आएंगे। अभी टाइम है 9-10 दिन का, फिर देखते हैं। चलो बाय करो, बाय बाय करो। यहाँ पे देखो शाम के टाइम बच्चे खेलते हैं, कल फिर आ जाए चाचा, हैं? कल फिर बुला, कल अब तुम्हें लेके आइए लब्बू है। 8 दिन रहो, 8 दिन बाद 8 दिन तक रहो, 8 दिन तक अगर नहीं अच्छा लग रहा तो फिर तुम्हें ले चलेंगे, ठीक है? चलेंगे। ठीक, नोटिफिकेशन भेज देंगे। बाय बाय। चल। सो फ्रेंड्स, बिट्टो रानी अभी हमारी उदास है, अभी इनका मन नहीं लग रहा है। इधर नई नई आई है और पूजा आई है मेहंदी लगवाने के लिए। मैंने तो अभी ऐसी लगाई है दोनों हाथों पे, इस पे भी ऐसी ऐसी और इस पे भी ऐसी और ऐसी। तो चलिए पूजा के लगा देते हैं मेहंदी। सबसे पहले अनी लब्बू आ गए तो उनको कड़ी चावल दे दे रहे हैं। फ्रेंड्स, छोटी सी बिट्टो रानी के हाथ पे मेहंदी लगी। इधर दिखाओ फेस, बिट्टो रानी अपना फेस दिखाओ। अरे बड़ी क्यूट लग रही हो तुम तो भाई। रच गई बेशक, इनकी छुड़ा दो जो लली की है। पूजा अपनी लली की बेशक छुड़ा दो, रच जाएगी। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गोरी लाली गहरी। फिर सुनो सखियां, अब कलियां आगे खा गए हम। अब हाथों में खिलने वाली है, मेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। जल्दी करो। खुशियां तो 9 साल पहले मिल चुकी है। 9 साल पहले मिल चुकी है पूजा को खुशियां। फ्रेंड्स, पूजा को मेहंदी लग चुकी है, मेरी भी लग चुकी है। अब करते हैं यानी कि पापा को फोन, उनको बुलाते हैं, भाई साहब खाना पीना खा जाओ। और इनकी चल रही है पढ़ाई स्कूल से आने के बाद। और ये क्यूट बेटी को ना फ्लावर का बहुत शौक है। ये देखो कितने सारे लिए। मेहंदी रच गई, दिखाओ। ये देखो इसकी मेहंदी रच भी गई। इंस्टेंट वाली मेहंदी लेकर आई है पूजा जी। और अब ना ये समय हो रहा होगा शाम के 6 से 6:30 बजे का, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी मम्मी जी का कॉल आया था, आगरा वाली मम्मी का, और वो बोल रही थी कि जो पूजा है ना वो 7:30 बजे तक ही हो रही है, उसके बाद पूजा नहीं होगी। चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं कितने भी बजे तक, लेकिन जो घर की पूजा करते हैं ना, कैलेंडर की पूजा, वो पूजा 7:30 बजे तक ही हो रही है। तो बस मैं जल्दी जल्दी से नहाई और जहाँ पे जो भी साड़ी वाड़ी मिल गई वो पहन के तैयार हो गई। और आज ना थोड़ा सा मन भी सुबह से ही उदास था, मैं आप लोगों से बोल भी रही थी। और ऐसा हो ही गया कि एक इतनी बेकार न्यूज़ मिली ही गई। पापा जी की तबीयत परसों ही थोड़ी सी खराब थी। मैंने इंस्टाग्राम पर भी एक रील डाली थी जब मैं पापा जी से बात कर रही थी। और जब पापा ने बात की, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और फिर उन्हें एडमिट करवाना पड़ा। तो वो आईसीयू में एडमिट होके जस्ट अभी आए हैं 4-4:30 बजे। और घर में से ना किसी ने भी मुझे कॉल करके नहीं बताया था मायके में से। उनको लग रहा था कि मेरा व्रत है तो फिर मैं भी परेशान हो जाऊंगी और इतनी दूर से फिर जाना भी नहीं बन पाता है। तो बस अभी मम्मी का कॉल आया था तो फिर मेरा ना कुछ भी ज़्यादा करने का दिल नहीं किया। जो भी साड़ी ऊपर मिल गई, मतलब जो जो चीज़ें बस मुझे ऊपर मिल गई, बस वही पहनने के बाद मुझे लग रहा था कि बस फटाफट से मैं मेरी पूजा को कंप्लीट कर दूं और उसके बाद पापा से बात करूंगी। क्योंकि ना मम्मी से बात हुई थी, मम्मी बोल रही थी कि पापा के पास ना काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं तो वो अभी फ़ोन पे बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मिलने जुलने वाले काफ़ी लोग आ रहे हैं। और तब तक ना तुम भी अपनी पूजा के लिए लेट हो रही हो, तो तुम भी अपनी पूजा कंप्लीट कर दो, फिर उसके बाद आराम से पापा से बात करना। तो फिर इसीलिए ना मैंने फटाफट से अपनी पूजा कंप्लीट की। और वैसे पापा आप सही है, नॉर्मल है। मम्मी का कॉल आया था, घबराने वाली कोई बात नहीं है। सुबह से थोड़ी सी कंडीशन उनकी खराब थी, लेकिन घर में किसी ने मुझे बताया नहीं। तो बस यहाँ पे चंदा मामा आ चुके हैं, पतिदेव भी समय से आ चुके थे। जो भी सामान रह रहा था तो वो सारा सामान भी पतिदेव लेकर आए हैं। तो बस सबसे पहले यहाँ पे चंदा मामा को हाथ जोड़ के प्रणाम किया है कि आज आपने इतनी जल्दी दर्शन दे दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और उसके बाद यहाँ पे जल का जो अर्घ होता है वो दिया है चंदा मामा को।
चंदा मामा को अर्घ दे दिया था और उसके बाद अब यहाँ पे आरती की बारी है। तो सबसे पहले सारे काम चंदा मामा के होंगे और उसके बाद होंगे पतिदेव के। तो बस यहाँ पे अर्घ दिया, उसके बाद आरती की और अब यहाँ पे आया है वो मोमेंट जिसका हम 1 साल तक इंतजार करते हैं, चलनी में पतिदेव का मुंह देखना। तो यहाँ पे ना मैं यहाँ पे मुंह देख रही हूँ पतिदेव का, और ना इतना बड़ा पंगा हुआ है मेरे साथ वो ये कि सारी चीज़ें ना मैंने पहले से ही ऑलरेडी ऑर्डर कर दी थी, लेकिन टाइम से ना कोई चीज़ें पहुँची नहीं है, इसलिए घर वाली चलनी से ही मुंह देखना पड़ा। चलो कोई बात नहीं है, फीलिंग्स होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें तो लगी रहती हैं। उसके बाद हाथ जोड़ के प्रार्थना की, क्योंकि इंसान का दूसरा नाम गलती का पुतला होता है। बहुत अच्छे से पूजा की, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी अगर कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई हो तो चंद्र देवता उस कमी को पूर्ति करें और हमें बच्चे समझ के उस गलती को माफ़ कर दें। तो बस पूजा हो चुकी है और उसके बाद अब हम लोग जाएंगे नीचे, क्योंकि ना अभी सुहाग लेना बकाया है। तो मैंने ना अपने साथ साथ आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना की। वैसे तो आज के दिन सभी पत्नियां अपने पति की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती हैं, लेकिन फिर भी मेरा यूट्यूब पे तीसरा साल है आप लोगों के साथ करवा चौथ सेलिब्रेशन का। वैसे तो मैं 13-14 साल से करती आ रही हूँ, लेकिन ना ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है कि अपने साथ साथ ना हम दूसरों लोगों के बारे में भी सोचते हैं। जब व्लॉग बनता है ना तो ऐसा लगता है कि नहीं यार, मैं अकेली नहीं, मुझे सब लोगों के लिए व्लॉग बनाना है, सब लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। तो बस वही हुआ। नीचे आने के बाद यहाँ पे सुहाग लिया गौरा मैया से और उसके बाद पतिदेव ने मांग भरी। फ्रेंड्स यहाँ पे लग चुका है अब हमारा खाना। तो लली बस कड़ी चावल खा रही हैं, इधर खा रहे हैं पतिदेव, बच्चे भी दोनों खा रहे हैं। लब्बू को क्या खाना है? कड़ी चावल। लब्बू बस कड़ी चावल और अनी और कड़ी और पूड़ी, क्योंकि अनी ने ना अभी दोपहर में कड़ी चावल खाए थे, वो कड़ी पूड़ी खा रहे हैं। और वो भी रखे हैं बड़े दूध के। मैं सबसे पहले इससे अपना व्रत तोड़ू। दूध के बड़े फरा फरा। मैं काजू कर लिया, वो काजू कर लिया थोड़ा सा, वो तो उसमें खा लेते, फिर उसके बाद ये खा जाता। तो कैसी बनी है कड़ी? करवा चौथ की कड़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो फ्रेंड्स ये था आज का छोटा सा व्लॉग। जरा भी पसंद आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करना। मिलती हूँ आप लोगों से ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ, व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।